आज मैं आपके दरमियान यहाँ से खिताब कर रहा हूँ। मुझे ये जब आपकी कमेटी वाले हजरात आए थे, मुझे पहले तो जगह का इल्म नहीं था, लेकिन जब बताया गया तो मैं हैरत में था। इधर ही करीब में कमिश्नर हाउस भी है। हाँ, यही सामने आकर के हमें खिताब करना है, कोई बात नहीं। आज यहाँ से लेकर बंगाल की खाड़ी, गुजरात से लेकर कश्मीर तक हर जगह तकरीबन 22 स्टेट में मैं जाकर देख कर आ रहा हूँ। पिछले 200 जलसों से खिताब कर हर जगह का डीएनए मुसलमानों का एक ही है। हुजूर का नाम लो, हुजूर का नाम लो, तो फिर ये इनके अंदर जो हलचल है, ये मोहब्बत है, ये बेदार होती है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, ये डीएनए पूरी जगह का एक ही है, हुजूर की बात। इसीलिए मैं कहता हूं, मुझे दुनिया आज पहचानती है तो इसलिए नहीं कि किसी सियासी पार्टी का नेता है, इसलिए पहचानती है कि हुजूर की इज्जत पर बात आए तो जवाब देता है। जब तक दिखे न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसी के साथ कुछ तुम्हारी इस्तिकामत के लिए मैं बातें बता दूं। इस्तिकामत के लिए देखो मुसीबतें आई हैं, हुजूर की मोहब्बत की बात करना इतना आसान नहीं है कि तुम्हें रोज हलवा पराठा ही मिलते रहे और खा करके आराम करते रहो। फिर तुम्हें बिलाल हबशी को भी याद रखना होगा, खब्बाब इब्न लारत को भी याद रखना होगा, ज़ैद बिन दसना, खुबैब इब्न अदी को याद रखना होगा। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत में सिर्फ जख्म नहीं खाए हैं, आग भी बर्दाश्त की है और इनकी पूरी चमड़ियां गला दी गई थी, उसके बावजूद वो जमे रहे, इस्तिकामत के उस मैदान पर डटे रहे। आपको पता है जब बिलाल हबशी मदीने में थे, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको बुलाते थे तो क्या कहकर, या सैयदुना बिलाल, ऐ हमारे आका बिलाल आइए, जो अमीरुल मोमिनीन है वक्त के, और वो बिलाल हबशी को आका कहकर पुकारते। हजरत बिलाल कहते, सरकार मैं गुलाम आदमी, अमीरुल मोमिनीन मैं गुलाम आदमी, हबशी आदमी, आप जब आका कहते हैं तो मुझे शर्म आती है, आप क्यों कहते हैं? सैयदना उमर फारूक कहते, आप करीब आइए, अपना जुब्बा उठाइए। जब वो जुब्बा उठाते, उनकी पीठ पर उमर फारूक बोसे लेते और कहते, जो जख्म तुमने रसूलुल्लाह की मोहब्बत में खाए हैं वो दुनिया ने नहीं खाए हैं, वो हमने नहीं देखे हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, हुजूर पाक की मोहब्बत के बाद फिर इस्तिकामत का इम्तिहान भी होगा। आज जो जगह जगह हालात पैदा हो रहे हैं, इम्तिहान की घड़ी आ गई है। अगर तैयार हो तो फिर मैं आगे बात करूं। हुजूर की मोहब्बत पर इम्तिहान देने के लिए हर जवान अगर तैयार है तो फिर आगे बात की जाएगी। बार बार तुम्हें कोई कचोके देता रहे, वसवसे डालता रहे, सोशल मीडिया पर तुम्हारे जज्बात को उभारते हुए तुम्हारे लिए गंदी बातें करे कि ये कट रहे हैं, मुल्ले काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, गज्जा में इनके साथ ऐसा विनाश किया जा रहा है, 20,000 लोगों को मार मार कर बारूद से राख बना दिया गया है। ये सारी बातें तुम्हारे पास लाते हैं तो कुछ जवान ये समझते हैं हम नरोस हो गए हैं, हम मायूस हो गए हैं, इनका जवाब क्या दे? सही बात तो है, शाम में भी काटे जाते हैं, इराक में भी मारे जाते हैं, अफगान में भी, बर्मा में भी, यमन में भी, हर जगह हमारी मौत है, हमारी मौत है। और इसको जालिम ये बता बता करके ये कहते हैं कि देखो अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारा दीन सच्चा, तुम्हारा खुदा सच्चा, तो इतने मारे क्यों जाते हो? तुम ना उम्मीद और मायूस ना होना है ना जवानों, बात इतनी करना, इतनी बात करना है नादान, तुझे पता नहीं हमारा मसला क्या है, तुझे पता नहीं हमारा मसला क्या है। हम जो है ना वो रसूलुल्लाह को शमा समझते हैं और जितने हैं ये परवाने हैं, और परवाना होता ही है मरने के लिए। परवाने को देखा है आपने? परवाने को देखा है? वो छोटे छोटे पतंगे जो शमा के इर्द गिर्द घूमते हैं और अपनी जान लेकर चले जाते। जब तक परवाना मरता नहीं, जाता नहीं है वहां से, वो शमा के सामने जान देकर जाता। और परवाना जो लफ्ज है ना, उसी को कहा जाता है जो जान देने तक के वहां घूमता रहता, जान जाने तक। इसीलिए मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था, या रसूल अल्लाह तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना।
तू माह नबुव्वत है जलवे जानाना या रसूल अल्लाह अभी वो उम्मी फिदाक। इसलिए ऐ नौजवानों, अगर हमारी मौत होती है तो वैसे भी किसी हॉस्पिटल में हो जाए या किसी घर में होगी तो एक न एक दिन तो आना है मलकुल मौत को हमारे घर, और उसके बाद ये सांसों की माला टूट जाएगी। जब मरना ही है, इस दुनिया से जाना ही है, तो क्यों ना नामे मुस्तफा बुलंद करके जाए, हुजूर की गुलामी में जीकर क्यों ना जाए। इसलिए कि हमें पता है हम यहाँ से जाएंगे तो कब्र में किसी का बाप नहीं आता, आमिना का लाल तशरीफ लाता है, रसूल पाक तशरीफ लाते हैं। और कयामत के दिन भी कोई नेता, कोई सरकार, कोई बड़ा सा बड़ा आदमी तुम्हारी सिफारिश के लिए तैयार नहीं। हमारी माँ छोड़ देगी, कयामत का हाल ये, माँ अपने बच्चे से भागती रहेगी। यौमा यफिरुल मर्उ मिन अबीही व उम्मिही व अखीही, कुरान तीनों बातें कर रहा है। यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखीही, भाई अपने भाई से भाग रहा होगा, माँ अपने बेटे से दामन छुड़ा रही होगी, बाप भी दूर जा रहा होगा। वो कयामत का मंजर, उस वक्त मेरे आका फरमाते हैं कयामत के मैदान में मेरे कंधे पर चादर होगी और ये गिर रही होगी, मैं उसको संभाल रहा होगा, एक हाथ से चादर संभाल रहा होगा, दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जो न भूला हम गरीबों को रजा, हम बात यूं नहीं करते जिससे हमारा सामना होना है, जिसके दरबार में हमें पेश होना है। इसी को आला हजरत ने क्या कहा, जब तुम्हें हुजूर के पास जाना ही है, सिफारिश उनकी करवानी ही है, उनके साथ जन्नत जाने की बात करते ही हो, तो फिर इधर उधर की बात क्यों, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो पूछते हैं अगला जमाना क्या होगा। भविष्यवाणी के लिए लोग ज्योतिषों के पास जाते होंगे, हम भविष्यवाणी करते नहीं है, लेकिन हुजूर ने जो फरमाया उसके लिए हम अटल हैं। जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, मेरे नबी का कौल झूठा नहीं हो सकता, मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। वो मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के करीब वो जमाना आएगा, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पूरे हुए जमीन पर हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा ना हो जाए, हर जगह होगा। और कुरान भी ये कहता है वलो करिहल काफिरून, अगरचे काफिरों को ये बात पसंद नहीं आती, वलो करिहल मुशरिकों, मुशरिकों को अगरचे ये बात पसंद नहीं आती हो, लेकिन ये होकर रहेगा, मेरा से होकर रहेगा। हर जगह से ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा होगा, हर कोई साहिब ईमान होगा, वो इमाम मेहदी का दौर होगा, वो इमाम मेहदी का दौर होगा। हमारी ये बातें कुछ लोगों को कड़वी लगती है तो क्या करें, 1400 साल से कुरान हमें बता रहा है। और हम जो बात कर रहे हैं ये 100% यकीन के साथ कह रहे हैं, चिट्ठी वाले बाबा नहीं है, हाँ माइंड प्रोग्रामिंग वाले, माइंड रीडिंग वाले नहीं है। हम रसूलुल्लाह की बातें तुम्हारे तक पहुंचाने वाले। तुम्हारी चिट्ठी गलत हो सकती है, मदीने की खबर कभी नहीं झूठी हो सकती, कभी नहीं। हालात अगर आज बिगड़े हैं तो कोई बात नहीं, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आए। यकीन है ना इंशाअल्लाह, यकीन है तो फिर आओ हुजूर के दरबार में, वहां पर हम पहुंच जाते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कहां तक ले जाना चाहते हो, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, आज पेट्रोट मिसाइल बन चुके हैं, लोग चांद पर जा चुके हैं और सूरज पर कमंडे डालकर उससे इलेक्ट्रिक हासिल कर रहे हैं, बहुत तरक्की हो चुकी है। मैं कहता हूं, मैं अपने जवानों को कहता हूं, हम बहुत आगे नहीं जाना चाहते, हम पीछे जाना चाहते हैं, पीछे जाना चाहते हैं। लोगों ने पूछा कहां तक जाना चाहते हैं, मैं अपनी कौम को वहां तक पीछे ले जाना चाहता हूं जहां से खालिद बिन वलीद की तलवार की झनकार सुनाई देने लगे। और पीछे जाओ, इतना पीछे कि हैदर कररार की गरजती हुई आवाज सुनाई देने लगे। और पीछे जाओ, इतना कि उमर इब्ने खत्ताब की अदालत का मंजर नजर आने लग जाए। और पीछे जाओ, इतना कि सिद्दीक अकबर का हक को और उनका बयान सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ कि मस्जिद नबवी में पहुंचो, अपने कानों से रसूलुल्लाह की आवाज आने लग जाए।
हमें जीना है हुजूर पाक के नाम से। तुम जितना भी छुपाओ लेकिन दुनिया हुजूर के नाम से ही तुम्हें जानती है। और आज मैं ये बात के साथ अब अपनी गुफ्तगू खत्म करने पर आ गया हूँ। आखिरी मेरे जुमले हैं, याद रखो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक, पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक, हमारी नमाजें, हमारी अज़ानें, हमारी मस्जिदें, हमारी फातिहा की महफिलें, हमारे जलसे जुलूस, हर चीज, यहाँ तक कि कब्र की मजलिस, कब्र की मजलिस हो, कब्र के सवालात हो, उसके बाद हश्र का मैदान हो। मैं कह रहा हूं आपको, पैदा होने के दिन से लेकर, पैदा होने के दिन से लेकर जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन से लेकर जो कान में अजान दी गई है उस दिन से लेकर के हमारे बचपन की बात, बिस्मिल्लाह खानी की महफिल हो, कि हमारे दरसगाह जाने की महफिल हो, उसके बाद हमारी शादी की महफिल हो, हमारी औलाद की महफिल हो, जिंदगी का हर शोबा, कब्र में जाने के बाद भी, हश्र में जाने के बाद भी एक जुमला याद रखो, वो जो न हो तो, वो जो न थे तो कुछ ना हो, वो जो न हो तो कुछ ना हो, हर शोबे में हुजूर न हो तो कुछ ना हो, कुछ ना हो। जब हमें ये पता है हर शोबे में हुजूर की जरूरत है, बुलाओ तुम अजाने पुकारो, क्या किसी अजान की कंप्लीट मुकम्मल होना हो सकता है हुजूर का नाम छोड़ करके? बिल्कुल नहीं। नबी पाक का नाम छोड़कर कोई नमाज नहीं है तुम्हारी हुजूर पाक पर सलाम भेजे बगैर, बेशक कोई नमाज नहीं, जिंदगी का कोई शोबा है ही नहीं। होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, होना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुद भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। या रसूल अल्लाह, खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। सुभान अल्लाह। उस नाम पाक को हर जगह पर पाओगे,